गुड मॉर्निंग एवरीवन, या फिर गुड नाइट बोलूं, क्योंकि अभी 1:30 बज रहे हैं और हम अपने कंपाउंड से बिल्कुल चुपचाप निकल रहे हैं। सब लोग सो रहे हैं और हम यहाँ से फरार हो रहे हैं अंडमान के लिए। हाँ भाई, एडवेंचर तो घर से निकलते ही स्टार्ट हो गया। कैब आ चुकी है, बैग रेडी है, अब चलते हैं दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ। वैसे एक बात, हम इस ट्रिप पर एक स्पेशल ग्रुप के साथ जा रहे हैं। कौन सा ग्रुप, ये ट्रिप क्यों, और ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, सो स्टे ट्यून्ड। हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। यहाँ सारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनका अटेंडेंस भी हो रहा है। तो हम भी अपना स्नैक्स का बॉक्स लेते हैं और अपना एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद हमें अपनी टिकट्स और अपना लगेज टैग भी प्रिंट करना है। सबसे ज़्यादा डर तो मुझे ये लग रहा था कि हमारा जो बैग है वो 15 केजी से ज़्यादा का ना हो, बट थैंक गॉड वो 13.5 ही का था। मन हुआ एटलीस्ट एक बॉक्स तो ओपन करके देखते हैं उसमें क्या है और खा लेते हैं। वैसे ही उधर से अनाउंसमेंट होती है, फाइनल कॉल फॉर पोर्ट ब्लेयर पैसेंजर्स। एक तो वेब चिकन के लिए पहले से मना किया हुआ था, जिसके कारण से हम दोनों की सीट हो गई अलग। सबसे बड़ा दुख, अब ऐसे ही करके एंटरटेन करना था दोनों को 4 घंटे कम से कम। हमने अपनी सेफ्टी को लेकर थोड़ा सा सुन लिया और शॉर्ट नैप हो गया। उसके बाद अब आई है ब्रेकफास्ट की बारी। ये देखो इस इंसान को। देख लेते अपना फेस सूट के कैसा लग रहा है। पीछे दीदी देख रही है मुझे, दीदी। ये हमारा हो गया ब्रेकफास्ट सर्व, जो है वेजिटेरियन। सो फाइनली वी आर लैंडिंग टू वीर सावरकर एयरपोर्ट, पोर्ट ब्लेयर। यूहू! जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम ग्रुप के साथ आए हुए हैं, तो हमारी बस ऑलरेडी आके लग चुकी है। अब बस हमें जाके बैठना है और सीधे जाना है रिजॉर्ट में। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही वो बीच वाली फीलिंग या आप आइलैंड वाली फीलिंग वो तो आ चुकी है, क्योंकि हर तरह वो ग्रीन ग्रीन और वो हल्की ह्यूमिडिटी भी आपको दिख रही है और गर्मी भी लगनी शुरू हो चुकी है हल्की, क्योंकि हम वहाँ से आए थे एकदम ठंड के कपड़े जैकेट पहन के। Finally, we have entered to the Peerless Resort. और यहाँ हमारी हो रही है एंट्री एक धूम धड़ाके के साथ और एक फ्लावर के साथ। फ्रेश होके हम बस आए लंच करने, क्योंकि लग चुकी थी बहुत तेज़ भूख। ये जो बीच है जस्ट रिजॉर्ट के एकदम बाहर ही है, मतलब 1 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस। लंच के बाद हमने किया थोड़ा रेस्ट और अब हम जा रहे हैं सेल्युलर जेल, जिसे काला पानी भी कहते हैं। इंडिया की हिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर यहाँ लिखा गया है। इस जेल को ब्रिटिशर्स ने 1896 में बनाना शुरू किया और 1906 में कंप्लीट किया। इसका नाम सेल्युलर इसलिए रखा गया क्योंकि पूरी जेल इंडिविजुअल सेल से बनी थी, हर सेल अलग अलग, ताकि प्रिजनर्स एक दूसरे से बात ही ना कर सकें। यहाँ इंडिया के बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को ब्रूटल पनिशमेंट दी जाती थी। वीर सावरकर जी, बटुकेश्वर दत्त और भी कई फ्रीडम फाइटर्स यहाँ अपनी सज़ा काट चुके हैं। काला पानी का मतलब सिर्फ जेल नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह जहाँ से वापस लौटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था। आज ये जेल एक नेशनल मॉन्यूमेंट है और ये जगह हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की सबसे ज़्यादा इमोशनल और पावरफुल यादों में से एक है। मैंने तो आपको बहुत शॉर्ट में हिस्ट्री बताई, बट इसकी हिस्ट्री और भी लंबी है। अब घूमने के बाद बारी थी हाइड्रेशन की, तो नारियल पानी से बेस्ट क्या हो सकता है। सेल्युलर जेल 5 साढ़े 5 करीब बंद हो जाता है। उसके बाद लाइट शो शुरू होता है, 2-3 शिफ्ट में शायद लाइट शो होता है और उसमें बेसिकली हिस्ट्री बताई जाती है सेल्युलर जेल की पूरी स्टार्टिंग से एंडिंग तक। भाई साहब, अब पैरों की बैंड बज गई है, अब बस जाना है और सोना है खा पी करके। तो चलो चलते हैं रिजॉर्ट। हमने जल्दी से किया डिनर और जाके चुपचाप सो गए। इट्स डे 2 और पीरलेस रिजॉर्ट को छोड़ने का टाइम आ गया है और हम जा रहे हैं आज हैवलॉक आइलैंड। सो ये था हमारे पीरलेस वाला रूम, ये आप देख लो अगर आपको कभी स्टे करना हो। और फाइनली बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा सिमिलर कलर के कपड़े पहने हुए हैं जिससे कि हमारी फ़ोटो अच्छी आएगी। ऑल्सो अगर आपको ये मेरा आउटफिट अच्छा लग रहा हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी।
हमारा ब्रेकफास्ट जो कि ऑलरेडी पैक करके रख दिया गया था वहीं पे अपन अपना एक एक उठाया और हम लोग चल पड़े बस की ओर। बस यहीं रिजॉर्ट के अंदर थी। जगह अगर हम लोग को उठाना है ये देख रहे हो कितना सुंदर व्यू है। हमारी टिकट ऑलरेडी हो चुकी थी, हमें बस चेक करवा के अपना बैग जाके बैठ जाना था। पूरे प्रोसेस में आपको एक सस्ते एयरपोर्ट वाली फीलिंग आएगी। क्रूज़ पे जाने के लिए हमेशा 2 लाइन लग रही थी। एक लाइन लग रही थी जिसमें सबके पास बड़े बड़े बैग थे और एक लाइन लग रही थी जिसके पास छोटे ऐसे हैंड बैग टाइप थे, मतलब कि आपको जाके बस बैठना था। और जिनके पास ये बड़े बैग थे ना, ये आगे ही रख दिए जा रहे थे अलग से ऊपर की तरफ ही। और ये देखो जिनके पास कुछ भी नहीं था वो हम लोग आगे से एंट्री कर रहे हैं। और बैग कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं, वो बाद में आप देखना आने वाली क्लिप्स में। अपने अपने सीट के नंबर या बोलो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी जगह पे बैठ चुके थे। एक तो नंबर ही नहीं पता चल रहा था कहाँ पे, तब देखा कि नीचे की साइड लिखा हुआ है चेयर पे, जहाँ हैंडल टाइप बना होता है वहाँ पे। इस लाइट हाउस को ध्यान से देखिएगा आप। व्लॉग जाते टाइम जो यहाँ पे ये हमारे रास्ते में ये जो व्यू दिख रहा है ना, यही वाला व्यू 20 रुपये की नोट पे छपा हुआ होता था और यही भैया हमें यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाले 20 वाले नोट पे। देखो एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह तो नौटिका जो क्रूज़ है उसमें बजते रहते हैं। बीच बीच में आपको स्नैक्स भी वहाँ पे बेचने के लिए आते रहते हैं, वहाँ अवेलेबल होता है। आपको चॉकलेट्स वगैरह चाहिए तो आपको ख़रीद सकते हैं। वहाँ पे कुछ कुछ सामान भी होते हैं, वो शायद ओवर प्राइस होते होंगे, अब हमने इंटरेस्ट दिखाया नहीं तो मुझे पता नहीं है ज़्यादा, तो वो सब भी ले सकते हो। और अगर आपको वॉमिट की प्रॉब्लम है तो अपने साथ देख लो जो आपको ठीक लगे, चाहे टॉफ़ी वगैरह हो गया या मेडिसिन होगा, वो ज़रूर रखो, क्योंकि पानी में ना वो बोट थोड़ी हिलती है तो फिर बहुतों को ना वॉमिट सा फील होने लगता है, या फिर सो जाओ सबसे बेस्ट। हम पहुंच चुके हैं हैवलॉक आइलैंड और यहाँ से हम अपना करेंगे बैग कलेक्ट। पोर्ट के बाहर आ रही है हमारी बस और हम कर रहे हैं उसका वेट। जैसे ही बस आएगी उसमें बैठेंगे और सीधा जाएंगे राधानगर बीच। और आपको पता है एशिया की मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस में काउंट होता है राधानगर बीच। राधानगर बीच पे ऐसे जगह बनी हुई थी जहाँ सूखा कपड़ा, गीला कपड़ा, वॉशरूम, इसके अलग अलग प्राइसेस थे। सीरियसली गाइस, वाइट सैंड और एकदम पानी लगी, मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इंडिया में भी ऐसी जगह है। जो हमारा रिजॉर्ट था आज का वो राधानगर बीच के पास में ही था, तो हमने डिसाइड किया कि कपड़े हम लोग अब वहीं जाके चेंज करेंगे। नाइस हॉस्पिटल इंसान है। ये खुशी देख रहा है गाइस, ये पता है किस लिए है, क्योंकि जस्ट रूम के बाहर था स्विमिंग पूल। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। स्विमिंग ना आते भी पानी में इंजॉय करते हुए हम दोनों, नो इंटरनेट, नो कॉल्स, नथिंग, नो ऑफिस, नो टेंशन, जस्ट चिलिंग। मेरे पास ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की तो भर भर के क्लिप्स है, क्योंकि एक यही जगह होती थी जहाँ पे इंसान आराम से बैठा हुआ है, जितना मर्जी उतना शूट कर सकता है। तभी तो उस पर नहीं बैठे हो। लंच हमारा हो गया, रिजॉर्ट भी थोड़ा घूम लिया, बारी है रेस्ट की, क्योंकि कल हम लोग बहुत थक चुके थे और सुबह हैवलॉक के लिए भी आना था, तो नींद भी हम लोग की पूरी नहीं हुई है। तो अब हम लोग करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। और जिस होटल में हम रुके हुए हैं उसका नाम है TSG ब्लू, जो कि राधानगर बीच के पास। हमारी आइटिनरी थी उसमें काला पत्थर बीच का भी प्लान था आज, बट इतना थक चुके हैं सारे लोग कि अब हम उसको कल कवर करेंगे। यहाँ पे भैया हमें एलिफेंटा बीच की एक्टिविटीज़, एक एक एक्टिविटीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, उनके क्या प्राइजेस हैं, क्या उसमें एज ग्रुप जा सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होनी चाहिए। बिना कोई प्रेशर के एक साथ में 4 से 6 लोग साथ में जा सकते हैं अंडर वाटर। सी वॉक में 8 से 10 लोग TSG का खाना वेराइटीज़ बहुत सही है, बहुत अच्छा है। इवन जो इनके शेफ़ थे वो पूरे टाइम वहीं पे आसपास में ही थे, रिव्यू ले रहे थे, थैंक यू कर रहे थे, जो कि बहुत अच्छा जेस्चर था। हेलो एंड
Good morning. आज है day 3 and we are in the same restaurant right now. आज का जो प्लान है वो है 9 बजे से. So currently I'm sitting here outside the room. Resort. How beautiful it is. These are the rooms. This is a resort I can suggest you for staying purpose. Or the food was too yum. लोग सबके कपड़े सूख रहे हैं, सब स्विमिंग पूल और समुंदर में नहा के आए बीच पे. नो इट्स नॉट अ गोवा वाला बीच, इट्स अ राधा कृष्ण बीच. आज का प्लान है एलिफेंटा बीच. सबसे पहले काला पत्थर जाने वाले हैं हम लोग. सो लेट्स सी हाउ इट गोइंग टू बी. हम फ्रेश हुए, हमने किया अपना ब्रेकफास्ट और निकल चुके काला पत्थर बीच के लिए. यहाँ पे जो काला पत्थर थे वो थोड़ा सा आगे की ओर थे और यहाँ पे इसकी जो वेव्स थी ना, मतलब काफ़ी तेज़ थी. यहाँ तो कोई नहाने का सोच भी नहीं सकता, काफ़ी तेज़. लेकिन फ़ोटोज़ इतनी सुंदर आ रही थी यहाँ पे कि क्या है. यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के बाद हम लोग निकल गए एलिफेंटा बीच के लिए, क्योंकि हमें वहाँ के लिए भी अपनी बहुत सारी टाइमिंग बचानी थी, क्योंकि वहाँ हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी थी. एलिफेंटा बीच पे जाने के लिए आपको ये स्पीड बोट लेनी होती है. कम से कम 20 मिनट या 25 मिनट या फिर बहुत ज़्यादा सही हो तो 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं आपको एलिफेंटा बीच जाने के लिए. ये सारे काउंटर्स देख रहे हैं, यहाँ पे आप अपना एक्टिविटीज़ का टिकट कटवा सकते हैं और वो टिकट लेके आपको वहाँ जाना होता है. एलिफेंटा बीच पे भी टिकट एट दी स्पॉट आप करवा सकते हैं, लेकिन पहले से करवा लोगे तो वहाँ आप अपना टाइमिंग सेव कर सकते हो और वहाँ जाके कोई एक्टिविटी बची हुई हो जो आपको लास्ट स्पॉट पे करना हो तो वो आप टिकट लेके कर सकते हैं. बेसिकली आपको यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना उनको फायर वगैरह अलाउ नहीं होता है. तो मैगी वगैरह वो इंस्टेंट वाली और ये सभी चीज़ें. यहाँ पे ज़्यादा कुछ वैरायटी नहीं थी खाने की. झाल मुड़ी थी और भी चीज़ें थी, 100 रुपीज़ की थी. और चाय वगैरह 20-30 रुपीज़ में. एंड ऑफ कोर्स अगर हम वाटर एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो हमें लॉकर तो चाहिए. तो यहाँ पे हमें 100 रुपीज़ में लॉकर मिला था, जिसमें कि हम एक बैग रख पा रहे थे जो पीठ का बैग होता है, और अपने 2 फुटवेयर और बॉटल. मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था बट नॉर्मल था. 618. एलिफेंटा बीच पे सारे एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि बनाना राइड, जेट स्की, सोफ़ा राइड, स्नो प्लेइंग. एलिफेंटा बीच स्पेशली एक्टिविटीज़ के लिए ही फेमस है और लोग आते ही एक्टिविटीज़ के लिए हैं. और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो सोच ले एक बार, क्योंकि हमने जो एक्टिविटी एक चूज़ की थी ना भाई साहब, उसमें पूरा एकदम बैक पेन हो गया, पूरा रेड हो गया इतना. मतलब उसमें जंप हो रहा था ना लहरों के कारण, वेव्स के कारण, कि पूछो ही मत. फ़ोटोग्राफ्स के लिए आप वहाँ बात कर लेना, बार्गेनिंग कर लेना, वो आपकी फ़ोटोग्राफ्स ले लेंगे. ये हमने किया था सी वॉक, और जिसके साथ फ़ोटोग्राफ और वीडियो कॉम्प्लीमेंट्री था. मतलब कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि ऐसा एक्सपीरियंस हम करेंगे, बट सच में बहुत अच्छा था. एक चीज़ और जो कि आप सबको ध्यान रखनी है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, कान पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो प्लीज़ बाहर निकल जाना, क्योंकि वो आपके ईयर को डैमेज कर सकता है. ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर फ़ील नहीं हो रहा था, बट मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्रेशर फ़ील हो रहा था, जो कि उन्होंने बाद में बताया. बट आप लोग ऐसा मत करना प्लीज़, बाहर निकल जाना तुरंत अगर प्रेशर फ़ील हो रहा हो तो. बाकी सब नॉर्मल है तो इन्जॉय करो, बहुत मज़ा आएगा. और ऐसा कुछ आप लोग भी प्लान कर रहे हो तो पहले से पोजेस वगैरह सोच लेना कि आप लोग जाके क्या पोज करने वाले हो. हम लोग तो बिल्कुल ब्लैंक थे, हमें वही लोग बता रहे थे कि ये पोज करो. तो सब कुछ पहले से प्लान कर लेना. अगर आपका स्पेशल कुछ मोमेंट हो, एनिवर्सरी पे आप घूमने जा रहे हो, बर्थडे पे जा रहे हो, तो उस केस में आप कुछ स्पेशल सोच सकते हो और कर सकते हो. वो मोमेंट आपका रिकॉर्ड हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए, सच में.
अब हमारा टाइम हो चुका था पूरा, अब हमें जाना था वापस। एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी थी बट बाउंड्रीज़ थी कि आपकी एज इतनी तक ही होनी चाहिए, आपको ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर आपको है तो आपको पूरे डॉक्टर से लिखवा के उनको चाहिए सर्टिफिकेट कि हाँ यू आर फिट फॉर द एक्टिविटी। सो ये सब चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। हम लोग सब चीज़ के लिए एलिजिबल थे बट थिंग इज़ कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, मोस्टली हार्डली से हार्डली आप 3 एक्टिविटीज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पाएगा आपको। और भाई साहब ये वाली बोट का तो क्या ही कहना, एकदम ऐसा लग रहा था कि हम लोग उड़ते हुए बस पहुंच जाएंगे। आप अगर एलिफेंटा बीच पे जा रहे हैं ना तो कपड़े ऐसे पहनिए ना जो ना थोड़े ठीक हो, जिसमें आप अनकंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि मैंने वहाँ काफ़ी लोग के देखा कि अनकंफर्टेबल हो रहे थे, कपड़े ट्रांसपेरेंट हो रहे थे, तो इस चीज़ का आप लोग भी ध्यान रखिएगा। हम लोग के जो कपड़े थे वो बोट में ट्रैवल करते करते ही सूख गए थे, तो हमने डिसाइड किया हम करेंगे डिनर और जाके सो जाएंगे। इट्स डे 4 और आज हम जाने वाले हैं नील आइलैंड, नेचुरल ब्रीज और लक्ष्मणपुर बीच। अच्छा सब अभी रूम वो खाली हो रहा है इसलिए सब यू कैन चेक अगर ये आपको किसी काम की लगी तो। ये रिजॉर्ट का रिसेप्शन एरिया है। बाहर go ahead go ahead today we have the last day in TSG resort। पता है बफर का और सिंगल सिंगल आइटम ऑर्डर करके ब्रेकफास्ट या डिनर का भी ऑप्शन। बहुत ही दुख के साथ आज हमें TSG रिजॉर्ट छोड़ना पड़ रहा है। गाइस इनकी तो मैंने फ्री में प्रमोशन कर दिया रिजॉर्ट का। अगेन हम लेंगे नॉटिका नील आइलैंड जाने के लिए। सबसे बेस्ट पार्ट था हम लोग अंडमान निकोबार तब घूम रहे थे जब दिल्ली का पॉल्यूशन एकदम पीक पे था। उस टाइम पे हम एकदम प्योर हवा ले रहे थे, एकदम साफ़ सुथरी सांस। वाह फाइनली हम लोग नील आइलैंड पे थे और यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है। और पता है हम लोग ऐसे टाइम पे गए जब यहाँ पे कोई 2 ग्रुप्स थे, उनकी आपस में कुछ लड़ाई चल रही थी, जिसके कारण ग्लास बोट वगैरह बहुत सस्ता था। आई थिंक 50 रुपये में ये ग्लास बोट पे हमें घूमने को मिला, वो भी अच्छी टाइमिंग थी, काफ़ी देर तक घूमे। मतलब ऊपर बैठ के ग्लास ब्रिज से आप नीचे कॉरल फिश वगैरह देख सकते हो। और मौसम उतना ठीक नहीं था वो लोग बता रहे हैं, नहीं तो और सुंदर कॉरल्स दिखती और क्लियर चीज़ें दिख सकती थी। क्लीनलीनेस रहता है ना, इसकी वजह से अंदर की चीजें या गंदी चीजें खाता है, मतलब इसको क्लीन रखता है ओशन को। ये जो कोरल है ये झील, यहाँ पे हर जगह बहुत सुंदर सुंदर जगह है, फोटोजेनिक प्लेसेस हैं जहाँ बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस आप क्लिक कर सकते हैं। नील आइलैंड से निकल के हम एक जगह रुके थे, वहाँ हमें लंच किया, बहुत अच्छा था। यहाँ भी वेज नॉन वेज दोनों के ही हर जगह बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। आप लोग भी आ रहे हैं ना तो एक बार ना वेदर चेक कर लेना, क्योंकि हम लोग गए थे ना उस टाइम पे भी अलर्ट था, क्योंकि कभी भी कुछ भी वहाँ आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो सकता है। तो आप घर से भी निकल रहे हो, वहाँ रिजॉर्ट से भी निकल रहे हो, तो एक बार चेक कर लेना कि इट्स सेफ़ और नॉट। पहले तो हम आ रहे थे ना तो हमें लगा पता नहीं यहाँ कुछ है भी कि नहीं, बट जब थोड़ा आगे आया ना तब यहाँ पे दिखा नेचुरल ब्यूटी, बहुत सुंदर था। इवन बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आ रही थी यहाँ पे। यहाँ पे ना थोड़ा आगे जाओगे तो कॉरल्स वगैरह भी दिखेंगे, बट ना बहुत स्लिपरी हो रहा था तो इसलिए हम लोग ज़्यादा उधर गए नहीं। व्यूज़ देख के तो मज़ा ही आ गया, बस पूछो मत, इतना मज़ा। ये देख रहे हो ऐसे ऐसे क्रिएचर्स बहुत दिख जाएंगे वहाँ पे आपको। भाई साहब डर भी लग रहा था काट पाटना में। एक ना टूर गाइडर था वहाँ पे, उससे मैंने सुना था इसमें जो लगे हुए हैं ना ये फल टाइप का, ये पॉइजनस थे, और इसके पीछे भी कुछ हिस्ट्री बता रहे थे वो। पता है ये जो सामने बैठे हैं ना, हम इससे पहले भी दूसरे बीच पे मिले थे। सोचो व्हाट अ कोइंसिडेंस। सो घूमना फिरना यही होता है। ख़त्म, कल हमारी फ़्लाइट है और हमें जाना है वापस दिल्ली। और नॉटिका में ना अलग अलग 3 क्लासेस थी और हम लोग ना इकोनॉमिक क्लासेस में ही ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे। और नॉटिका में स्कूल कॉलेज में किसी का बर्थडे वगैरह था, वो ग्रुप में, तो वो लोग वहीं पे सेलिब्रेट कर रहे थे, डांस कर रहे थे, और जो और भी लोग थे वो उनको ज्वाइन कर रहे थे।
पे लिखा हुआ है कालीघाट। रात में हम लोग खा पी के सो गए और टुडे इज़ डे 5, लास्ट डे ऑफ द ट्रिप। सोचा क्यों ना सुबह सुबह थोड़ा उठ करके जल्दी घूम लिया जाए, थोड़ा फ़ोटोज़ क्लिक कर लिया जाए, क्योंकि डोंट नो हम लोग दोबारा यहाँ आएंगे नहीं आएंगे, क्या पता। तो हमने किया ब्रेकफास्ट और निकल गए क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी। सब चीज़ प्रिंट करवाने के बाद मैंने देखा वहाँ हैंडमेड चीज़ें मिल रही थी, तो कुछ ना कुछ निशानी तो लेनी थी। वहाँ से हम लोग ले नहीं पाए थे क्योंकि वहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो घर के लिए यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें ले ली जो हम अपने घर पे दे सकें। अच्छा था, बजट फ्रेंडली भी था। सो फाइनली जाते टाइम हम दोनों की सीट साथ में, क्योंकि वेब चेक इन हम दोनों ने कर लिया था। मज़ा आ गया। फाइनली हम लोग लैंड कर गए। हम लोग ने अपना बैग कलेक्ट किया और प्लान किया कि लेट्स ट्राई मेट्रो दिस टाइम। और हम लोग पहली बार मैं इस लाइन में मेट्रो पे मतलब ट्रैवल किया मैंने। वहाँ पे अच्छा स्पेस मेट्रो में बना हुआ था, आई रियली लाइक्ड इट। और पता ही क्या, हम लोग ना वहाँ से पूरा हाफ स्लीव्स पहन के आए थे और यहाँ दिल्ली में आए ना, यहाँ ठंड हो चुकी थी, सारे एकदम फुल जैकेट पैक्ड थे और हम लोग हाफ स्लीव्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो ग्रुप के साथ हम आए थे वो नेक्स्ट वीडियो में रिवील होगी। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी जर्नी, हैप्पी वाइब्स, स्टे हेल्दी और ज़िंदगी जियो, मज़े करते रहो।